बांग्लादेश जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करेगा। ये फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने किया है। इसके लिए बांग्लादेश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ 14.62 करोड़ टका का समझौता किया है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इस आयात का एक हिस्सा वहन करेगी, जबकि बाकी का पैसा बैंक से कर्ज के रूप में लिया जाएगा। बता दें, बांग्लादेश ने इससे पहले भारत से चावल खरीदने का ऐलान किया था। बांग्लादेश की सरकारी खरीद पर सलाहकार समिति ने मंगलवार को सचिवालय में वित्त सलाहकार सलेउद्दीन अहमद की अध्यक्षता में एक बैठक की। इस बैठक में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से डीजल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले 22 अक्टूबर को आर्थिक मामलों पर सलाहकार समिति ने 2026 में बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए रिफाइंड ईंधन तेल के आयात के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। उसी फैसले के तहत खरीद समिति ने अब खास तौर पर NRL से डीजल खरीद करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजल की कीमत को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ बातचीत के आधार पर तय किया गया है। बता दें, बैठक के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बताया कि 1,80,000 टन डीजल की लागत कई मिलियन अमेरिकी डॉलर या बांग्लादेशी मुद्रा में लगभग 14.62 करोड़ टका तक तय की गई है। इस सौदे में प्रति बैरल डीजल का बेस प्राइस 83.22 अमेरिकी डॉलर तय किया गया है। बेस प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों के अनुसार तय किया जाता है और आयात अनुबंध और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के अनुसार बदलता रहता है। आपको ये भी बता दें कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में स्थित है। बांग्लादेश भेजे जाने वाले डीजल को असम में स्थित इस रिफाइनरी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रिफाइनरी के मार्केटिंग टर्मिनल तक लेकर जाया जाएगा। टर्मिनल से डीजल को बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के परबितपुर डिपो भेजा जाएगा। ईंधन ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने और लागत कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई गई है। इसी पाइपलाइन के जरिए डीजल को बांग्लादेश भेजा जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये डील इस वक्त इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके में बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ऐसे में बांग्लादेश का भारत पर निर्भर होना अपने आप में अहम बात है। आपको बता दें, पाकिस्तान के उच्च अधिकारी लगातार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, लगातार बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है, जी हाँ, जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने देश छोड़ा और जब मोहम्मद यूनुस वहां पर अंतरिम सरकार के नेतृत्व में आए, उसके बाद से भारत को लेकर काफी सारी चीजें बांग्लादेश में होती रही है। फिर चाहे सड़कों पर नारेबाजी हो, हिंदू समुदाय के पीछे पड़ना हो या फिर कई बड़ी चीजें हो, लगातार भारत को लेकर काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिली है बांग्लादेश में। और ऐसे में जब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और इशाक डार लगातार बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं और लगातार वहां पर देश विरोधी यानी भारत विरोधी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में यूनुस सरकार का भारत पर निर्भर होना अपने आप में बड़ी बात है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश भिखारी पाकिस्तान के कब्जे में शायद नहीं आने वाला। और जब देश में कंगाली आ रही है, जब देश में पाकिस्तान की तरह अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, तो बांग्लादेश भारत का रुख कर रहा है। पहले चावल लेने की बात कही और अब डीजल की बात हो रही है। अपने आप में बड़ी उपलब्धि जिसको हम कहें या फिर ये बड़ी जो है सहायता भारत बांग्लादेश की करेगा। लेकिन बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में लगा है। पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। अभी आने वाले दिनों में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में ये डील किस उस पर जाकर रुकेगी और क्या और बड़ी डील जो है वो हो सकती है, ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश में अब सरकार किसकी बनेगी, क्या मोहम्मद यूनुस सत्ता में आएंगे या फिर कोई और बांग्लादेश की सत्ता में बैठेगा। हालांकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से कयास काफी सारे लगाए जा रहे हैं। जेंजी प्रोटेस्ट जो है वो लगातार हो रहा है, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, नारेबाजी, घरों में आग लगाना, लोगों की हत्या करना, ये लगातार बांग्लादेश में हो रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश की राजनीति में क्या उथल पुथल आने वाले समय में होती है, क्या कुछ होता है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।